वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अपना बना लो मुझे और ये रीडिंग है पीके कार्ड। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के इमोशंस, डीप थॉट्स और अगले एक्शन पर बात करेंगे और एनर्जी भी देखेंगे, फीलिंग्स भी चेक करेंगे। तो स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं। तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में फ्यूचर चाहिए। वो आपके बिना अपने आप को कमज़ोर, अकेला, दिल से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। वो अब अकेलेपन में नहीं रहना चाहते। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे खुद ही दूर गए थे, तो अब ये खुद ही लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और ये कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं और उनको अब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, और वो इस फीलिंग को अपने अंदर रखना नहीं चाहते। वो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि वो किसी पुरानी बात के लिए आपसे हो सकता है नाराज़ हों। कोई आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसके बाद से उन्होंने अचानक वॉक अवे कर लिया, क्योंकि नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का कार्ड है। तो कुछ लोगों में नो कांटेक्ट है और इस नो कांटेक्ट से आप बहुत दुखी हो। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि पर्सन बात करना ही बंद कर देंगे। तो आप बहुत दुखी लग रहे हो मुझे, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पे नज़र रख रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो सोशल मीडिया पर, और अंदर ही अंदर आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो बढ़ रही हैं। क्योंकि बहुत महीने बीत गए हैं, आपको इस पर्सन का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इस पर्सन से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो कुछ लोग इसलिए भी दुखी लग रहे हैं मुझे कि उनके पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया है और आप इस एनर्जी से खुद को निकालना चाहते हो। आप दुखी नहीं रहना चाहते, आप प्यार करना चाहते हो, आप पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, और आप अपने पर्सन को लेकर फ्यूचर में आगे भी बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपको इस पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, या ये पर्सन ने खुद ही आपसे दूरियां बना ली हैं। तो ये सोच रहे हैं, इनके हार्ट स्पेस में आप हो, लेकिन इनके माइंड स्पेस में, यानी कि दिमाग के अंदर जो विचार हैं, एक्शन को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते, एक्शन लेंगे लेकिन अपना टाइम लेना चाहते हैं। चाहे ये अगला 1 महीना और ले लें। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 2 हफ्तों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो 1 महीने का इंतज़ार ही मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है पार्टनर का, देर ही सही लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मेरा तुमसे ये वादा है।
देर ही सही, यानी कि अगर पर्सन डिले कर रहे हैं, आपके लिए अपने प्यार को नहीं दिखा रहे, या फिर अगर आपका इनसे शादी को लेकर कोई सपना है कि ये मुझे शादी के लिए हाँ बोले, अपने घर वालों को मेरे लिए मना ले, अगर आपके साथ पास्ट में इन्हीं बातों को लेकर इस इंसान ने अगर दूरियां बनाई हैं, तो अब ये उन बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि वो आपको प्यार के लिए सच्चाई बता दें कि वो इस रिश्ते में प्यार को किस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं, सिर्फ रिलेशन रखना चाहते हैं, या फिर शादी भी करना चाहते हैं और रिश्ता भी रखना चाहते हैं, लेकिन अभी अपने जीवन में कुछ अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, जिनको वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल इनको अपने काम की चिंता ज़्यादा है। अगर ये वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो शायद अपने जॉब पर टारगेट्स पूरे करने हैं, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का अगर काम है, खुद का बिजनेस है, परिवार का कोई बिजनेस संभाल रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को ये बढ़ाने का सोच रहे हैं, एक्सपैंड करने का, तो आजकल ये इंसान रात दिन सिर्फ एक ही ख्वाब ले रहा है या ले रही है कि मुझे अपने काम में तरक्की लानी है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं अपने काम से जाना जाऊं। और शायद ये पर्सन आपको भी कुछ दिखाना चाहते हैं, हो सकता है ये आपको बड़ा आदमी बनकर दिखाना चाहते हो, काफ़ी नाम कमाना चाहते हो। तो अभी ना ये पर्सन पूरा जोर लगा रहे हैं करियर पर, फीलिंग्स को फील करते हैं आपके लिए, मिस भी करते हैं। स्पेशली शाम से लेकर देर रात का टाइम इनको आपकी याद दिलाता है। और बाकी लोगों के पार्टनर ने तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन चोरी छुपा कर रखा हुआ है, तो ये मुझे अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोगों के पार्टनर में कोई एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही, क्योंकि वो किसी और के साथ हैं। इसीलिए शायद अगला मैसेज भी यही आया है, उनका चैनल्ड मैसेज है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमसे दूर जाना ही मेरी सच्चाई थी। अगर ये पर्सन आपको छोड़ चुके हैं या इन्होंने बिना बताए कहीं और शादी कर ली है, किसी और रिश्ते में चले गए हैं, किसी के साथ सगाई कर ली है, या इनके घर वाले इनको कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं, रिश्ते दिखा रहे हैं, तो शायद इन्होंने हार मान ली है, शायद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दोनों की किस्मत में शायद यही था, मिलना और फिर मिलकर बिछड़ना। और ये पर्सन माफ़ी भी मांग रहे हैं, आपको कह भी रहे हैं हो सके तो माफ़ कर देना। तो अगर आपको लगता है कि ये माफ़ी लायक हैं तो आप इन्हें माफ़ कर दो, और अगर आपको लगता है कि इनको माफ़ मैं ज़िंदगी भर नहीं करने वाला या करने वाली, तो फिर आप इस पर्सन को लेकर एटलीस्ट नेगेटिव ना सोचो। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे गुस्सा लग रहा है कि आपके मन में इनके लिए गुस्सा है, इन्होंने अचानक रिश्ता तोड़ा है आपसे, अचानक आपने इनका कोई झूठ पकड़ा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में थे लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं हुई। कुछ तो है जो आपके सामने आया है और उसके बाद से आप इनसे खुद ही बात नहीं कर रहे। तो आधे लोग हैं जिनके पार्टनर रिलेशन में आना चाहते हैं, और आधे लोगों के पार्टनर को अभी थर्ड पार्टी में ही कुछ कार्मिक साइकिल हैं वो निपटाने होंगे। इतनी जल्दी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, कम से कम 1 महीना लग सकता है। बहुत कम लोगों के लिए, 10 से 12% लोगों के लिए अगले 15 दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर कोई एक्शन लेंगे।
तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 555, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, मुझे ढेर सारे आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेज मिले हैं। एनर्जी की बात करूं तो बहुत रोमांटिक एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है। इन्होंने किसी दोस्त को भी आपके साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपके रिलेशन को दुनिया से छुपा रखा है, परिवार से भी छुपाया हुआ है, दोस्तों में भी नहीं बताया। लेकिन ये पर्सन चोरी चोरी छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया पर आते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं और चले जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, ना कॉल कर रहे हैं आपको, ना मैसेज भेज रहे हैं, बस सोच रहे हैं। और ये कितने टाइम से हो रहा है? कम से कम ये पिछले 7-8 दिनों में ज़्यादा हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कोशिश की होगी आपके साथ दोबारा रिलेशन में आने की। पिछले 3 महीनों में ये पर्सन आना चाह रहे होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आते आते ये रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि इनको किसी बात का डर है। बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में ही हैं और इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। डीप थॉट्स उनके आपके लिए फिजिकल ज़्यादा हैं। शायद आप दोनों में फिजिकली जितने पास्ट मोमेंट्स रहे हैं, स्वीट मेमोरीज बनी हैं, रोमांटिक टाइम आप लोगों ने शेयर किया है, एंजॉय किया है, वो यादें इनको तड़पाती हैं। और ये पर्सन आपको ना अट्रैक्टिव भी मानते हैं कि आप गुड लुकिंग भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, करियर ड्रिवन हो, लाइफ में आपका कोई गोल है, कोई एम्बिशन है आपका। आप उन लोगों में से हो जो लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके साथ उनको मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस वो आपकी जर्नी को भी देख रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आप पर नज़र रख रहा है, लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, रोज़ शायद सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पिछले बीते दिनों में आपको मैसेज या कॉल करने का मन बनाया हो। इन्होंने डायल पैड में जाकर नंबर डायल किया हो, लेकिन उसी टाइम काट दिया हो। कुछ लोगों को अगर पिछले 7-8 दिनों में फेक कॉल्स आ रही हैं, अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है या कॉल्स आ रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये करवा रहे हों या ये खुद ही कर रहे हों किसी अदर अकाउंट से या आईडी से। ये पर्सन अपने इस रिलेशन को सीक्रेटली चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ इस कनेक्शन का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहते और किसी को बताना भी नहीं चाहते। ये मुझे बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन लग रहे हैं। या तो ये मैरिड हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि वो आपके साथ अगर ओपनली घूमेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, आपके साथ रेगुलर अगर टच में रहेंगे, तो उनके घर पे उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को शक हो सकता है। और इनके साथ हुआ भी होगा कि पिछले 5-6 महीनों में इनको इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड ने किसी गैर मर्द या गैर स्त्री से बात करने के लिए कुछ ऐसा वार्निंग दिया हो, या इनको पकड़ ही लिया हो आपके साथ बात करते हुए या आपके साथ चैट करते हुए, कुछ देखा है जिसके बाद से ये पर्सन है डर गए हैं। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड लग रहे हैं। इमोशंस की कमी लग रही है, फीलिंग्स हैं लेकिन कम है। ज़्यादा जो इनके अंदर चल रहा है वो आपके साथ फिजिकल होने का मन है,
किस करने का मन है, बाहों में भरने का मन है, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, तो इनको, कुछ लोगों के पार्टनर को ना ये डर है कि वो अगर घर पे शादी की बात करेंगे तो आप दोनों में कोई दूरी है, कोई डिफरेंस है, या तो उम्र की बात है, एज डिफरेंस है आप दोनों में, या आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, कल्चर अलग है, स्टेटस अलग है। तो अगर ये आपसे दोबारा बात करेंगे तो डेफिनेटली पहला ही इनका सवाल आपको होगा कि हम कब मिलेंगे। ये काफ़ी टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिज़िकली मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, एंड आपको प्राइवेट किसी जगह पर घुमाना चाहते हैं, सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, क्वालिटी टाइम इन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पैशनेट भी बहुत हैं। इनकी इंटेंस एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खिंचाव देती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप काम कुछ और कर रहे हो, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, लेकिन अचानक इनकी याद आ गई और फिर आपको एक बेचैनी सी होती है कि इनको मैं चेक करूं ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने अभी भी मुझे ब्लॉक कर रखा है या हटा दिया है। और कुछ लोगों को इस पर्सन ने ब्लॉक में नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी रेगुलर बात करने से खुद को रोका हुआ है इन्होंने। और जिनकी रोज़ बातें हो रही हैं उनके पर्सन के डीप इमोशंस हाईली सेक्सुअल हैं, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा पैशन से भरी हैं। तो अगली मुलाकात पर ये पर्सन आपको इतना प्यार देंगे जो फिज़िकल होगा, शायद इनको टच करना, आपका हाथ पकड़ना, आपको किस करना, आपको बाहों में भरना, आपके बालों में अपने हाथ को फेरना, सहलाना अच्छा लगता होगा। तो कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं और सेक्सुअल पैशन भी है। तो दोनों ही मुझे लग रहा है कि आप भी और ये भी अपने बीच आई दूरियों को और दरार को भरना चाहते हो। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। तो ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो कि रनर चेजर लगा हुआ है, कभी वो भाग जाते हैं रिलेशन से, कभी आप उनके पीछे भागने लगते हो, कभी आप इनसे दूर हो जाते हो तो वो आपकी तरफ भागने लगते हैं। तो कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बाकियों के लिए तो ये प्योरली कार्मिक रिश्ता है। हार्डली 5% के लिए सोलमेट कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट से डील कर रहे हो, आपका रिलेशन सोल कनेक्शन है, तो आप किसी अदर ऑप्शन को सुन सकते हो, ऑप्शन 1 को या 3rd को, क्योंकि उसमें सोलमेट एनर्जी के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा थे। इसमें कार्मिक कार्ड ज़्यादा हैं और ट्विन फ्लेम के कार्ड ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। वक्त सब सही कर देगा, इस भरोसे अब मैं नहीं बैठना चाहती। मुझे तो तुमसे जल्दी ही मिलना है और तुम्हें कुछ बताना है। ये मैसेज फीमेल मेल दोनों के लिए है। आपके पार्टनर का कोई भी जेंडर हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशन में हो तब भी रेजोनेट कर सकता है आपके साथ। तो ये पर्सन जो है वो अब चुप नहीं करना चाहते, अब उनको अपने जीवन में प्यार दिखाने का मन कर रहा है। अब तक तो वो प्यार रिसीव कर रहे थे, आपसे ले ही जा रहे थे प्यार, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस। अब ये सब देने की बारी है और ये बहुत जल्दी कोई स्टेप ले सकते हैं। शायद रीडिंग को सुनते सुनते भी अगले 8 घंटों में कॉल आ सकता है, कुछ लोगों में और भी जल्दी आ सकता है, 4 घंटों के अंदर इनका कॉल आ सकता है। बाकियों के लिए तो मुझे 22 घंटे, 36 घंटे और 42 घंटों का टाइम लग रहा है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ कुछ लोगों में अगले 4 दिनों के बाद एनर्जी मेजर शिफ्ट हो सकती है, जो अभी ये नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है। पहले लोगों की सुन रहे थे, अब मन की सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ और लौट के भी आना चाहते हैं।
और जिनका डेली बेसिस पे कांटेक्ट है, रोज़ बातें होती हैं, उन लोगों के लिए तो मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस इनको थोड़े नखरे दिखाने की आदत है ताकि आप इनकी तरफ और अटेंशन दो और प्यार दो और इनके प्यार में पागल हो जाओ। तो बस जानबूझकर आपको सता रहे हैं, आपसे प्यार है इनको और चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्शन लो। तो आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको एंजल नंबर डालना है 555। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर थर्ड, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, डीप इमोशंस क्या हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिट गाइड्स ने मैसेज दिए हैं, कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स भी निकल कर आए हैं। तो पहला मैं चार्म से शुरू करती हूँ। चार्म्स क्या होती हैं? थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके सिंबल्स होते हैं और वो क्यों निकल कर आते हैं रीडिंग में, ये चैनल्ड होते हैं मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। दुनिया में अगर कोई पत्ता भी पेड़ पे लगा है और वो पत्ता उस कलर का क्यों है, उस शेप का क्यों है, उसी पेड़ पे वो पत्ता क्यों लगा, किसी दूसरे पेड़ पे क्यों नहीं लगा, तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई वजह है। तो अभी पहला चार्म निकला है यहाँ पर। हाफ मून है और हाफ सन बना हुआ है। इमेज ऐसी है, मतलब एक साइड पे सूरज है, एक साइड पे आधा चांद है और आधा सूरज है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि आप पूरी अपनी फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो, ना ही पूरी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी में हो, और आपके पार्टनर का भी मैस्कुलिन फेमिनिन इन दोनों एनर्जी का बैलेंस नहीं है। तो आप दोनों सेम एनर्जी में, सेम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में नहीं हो। या तो आप इस पर्सन को लेकर पिछले 20-22 दिनों से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डीप लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, रो भी रहे हो, रातों की नींद भी उड़ गई है, समझ नहीं आ रहा आपको कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और कुछ लोग पिछले कई दिनों से सारा ध्यान काम पे लगा रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, पिक्चर देखने, शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं, किसी बीच साइड पे, किसी नदी किनारे आप जा रहे हो अपने आप को हील करने के लिए। और कुछ लोगों ने पिछले 20-22 दिनों में ट्रैवलिंग भी की होगी, कहीं पे यात्रा भी की होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है। ये छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, मतलब 1-2 दिन का ट्रिप भी हो सकता है, या शॉर्ट जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहा होगा कि आप 10-15 दिन के लिए कहीं गए हुए थे और उस दूसरी जगह पे जाकर आपने हीलिंग महसूस की, सेंसेस को बैलेंस में फील किया, काम फील किया, पीस फील किया, लेकिन फिर भी एट द एंड आपको इनकी याद दोबारा आ गई। ये कोई धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है जो मुझे दिख रहा है, जैसे कोई सत्संग सुनने जाना, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे जाना, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले ही। और वहाँ जाकर आप बहुत इमोशनल फील करे, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोचने लगे कि मेरे साथ हो क्या गया। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देखते ज़रूर हैं, ऑनलाइन देखते हैं, और ये इनका रोज़ का काम हो सकता है कि ये ऑनलाइन आकर चेक करते हैं, बस चेक करके फिर चले जाते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा कदम उठाते नहीं हैं, ना कॉल करने की ज़रूरत करते हैं, ना ही आपको कोई हिंट दे रहे हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं, कोई ऐसा साइन दे रहे हैं जिससे आपको ये समझ आ सके कि ये इंसान आज भी मेरे बारे में सोचता है, मुझे पाने के लिए आज भी इस इंसान को मेरा वेट है, और ये मेरी लाइफ में खुद सारी बंदिशों को ख़त्म करके, रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर, बाउंड्रीज क्रॉस करके मेरे लिए कदम बढ़ाएंगे। या तो आप इनका वेट कर रहे हो इसलिए आप नहीं एक्शन ले रहे, या फिर आप में से कुछ लोग
इस पर्सन का वेट करके इतना पक गए हैं, थक गए हैं कि अब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, जो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको अब आपकी तरफ आने की ज़रूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो हमें उस टाइम पे मिलती नहीं है, हमें बहुत भगाती है अपने पीछे। लेकिन जब हम उस चीज़ को ये मानकर चेज़ नहीं करते कि ये तो मेरी ही है, इसने कहाँ जाना है, ये तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हाई होता है, वाइब्रेशन हाई होती है, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हम एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो पर्सन भी लौट कर आ जाते हैं जिनसे हमने सालों से बात नहीं की होती। यहाँ तो कुछ महीनों का ब्रेक आया है। आप उन लोगों को भी देखिए जो 6 साल, 3 साल, 8 साल से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो लौट आएंगे। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारी आज 3 साल के बाद बात हुई, हमारी आज 2 साल के बाद बात हुई। तो जो भी अपने आप को सोच रहे हैं कि हमारे पर्सन ने हमें दूर कर दिया है, हमारे पर्सन ने घर वालों की सुन ली, हमें छोड़ दिया, वो हमें भूल गए हैं, या फिर हमारे पर्सन को कोई और पसंद आ गया है, वो अब मेरी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पहले जैसा प्यार नहीं दिखा रहे, तो ऐसा अब बदलने वाला है। अब किस्मत का पहिया आपको वो सब देने वाला है जिसके लिए आप बहुत टाइम से तरसे हो, वेट किया है, और अब आपका सब्र भी टूट रहा है। बाकी स्पिरिट एनिमल यहाँ पे निकले हैं। पहला फिश है। आप में से कुछ लोगों ने अपने घर पर मछलियाँ पाली हो सकती हैं, फिश एक्वेरियम रखा हो सकता है, या फिर फिश बिजनेस में आप हो सकते हो। बहुत लोग मछलियाँ पालते भी हैं और फिर उसको बिजनेस के तौर पर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। और घर के अंदर कोई फिश का पेंटिंग, फिश का डेकोरेटिव आइटम, फिश बहुत ही ऑस्पिशियस स्पिरिट एनिमल है। फिश हमारे घर में फॉर्च्यून, लक, डेस्टिनी को सुधारने वाली, किस्मत बदलने वाली होती है। और कहा भी जाता है कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं मछली खाना छोड़ दें, बल्कि मछलियों की सेवा करें, मछलियों को दाना दें, उनका फीड दें। और ये सब आप खुले समुंदर में, खुली नदी में जाकर, खुले तालाब में जाकर भी कर सकते हो। ये मुझे आप लोगों के लिए चैनल हुआ है, इसलिए मैंने बताया। बाकी कुछ लोगों के लिए लव लाइफ थोड़ी सी अभी स्लो मूविंग एनर्जी में आगे बढ़ रही है। आपको लगेगा कि यहाँ से तो कोई एफर्ट ही नहीं आ रहा, पर्सन तो मेरे लिए ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना मेरे लिए कुछ करके दिखा रहे हैं, मैं तो वेट करके थक चुकी हूँ या थक गया हूँ। कुछ लोगों के दिल में ये बहुत आएगा। लेकिन अब आपको ये बता दूँ गुड न्यूज़, कि जैसे आप उनका वेट कर रहे हो ना, बेशक वो स्लो मूविंग एनर्जी में है, रोज़ वेट वो भी आपका करते हैं। ये पर्सन में ईगो बहुत है, एंगर इश्यूज हैं, जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी भड़क जाता है। इस पर्सन को अपने कुछ कार्मिक पैटर्न्स समझने हैं, कुछ कर्मा आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा है जो इनको समझ नहीं आ रहा। अभी भी ये किसी थर्ड पार्टी में है, या तो थर्ड पार्टी की ज़्यादा बातें सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स लवर, गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड। थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है कि करियर में ज़्यादा बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं निकालते, या फिर जब मूड होता है तभी आपके रिलेशन में टाइम देते हैं, अदरवाइज़ खुद को बिजी रखते हैं और दोस्तों में, सोशल लाइफ को जीने में टाइम ज़्यादा निकालते हैं। तो अगला स्पिरिट एनिमल है रैबिट, खरगोश। उसके बाद निकला है स्पिरिट एनिमल ईगल। उसके बाद स्पिरिट एनिमल निकला है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। उसके बाद स्पिरिट एनिमल निकला है डॉग, कुत्ता।
उसके बाद स्पिरिट एनिमल निकला है टॉर्टोइस, कछुआ। अगेन कंफर्मेशन है, कछुए की चाल से आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ाएंगे ये। बैक एंड फोर्थ बहुत सोचते हैं, एक्शन ले लूं, प्यार बता दूं, अपने जीवन की प्रॉब्लम शेयर कर लूं कि रहन दूं या रुक जाऊं, ऐसा ना हो सामने वाला मुझे जज करे, ऐसा ना हो वैसा ना हो। इन तरह की बातों में ये ज़्यादा उलझ कर और सिमट कर रह गए हैं। आना ये भी चाहते हैं, प्यार ये भी आपको देना चाहते हैं। बाकी कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ज़िद्दी हैं, ईगो में हैं और किसी से डरे हुए हैं, तब आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन जिनके पार्टनर जल्दी एक्शन लेंगे वो अगले 3 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, 9 दिनों में भी आ सकता है और कुछ कुछ लोगों में 19 दिनों में भी आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का इस रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और पास्ट लाइफ के सोलमेट हो आप। आपका रिकंसिलेशन होगा ही होगा, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, दरार पड़ जाए रिश्ते में, लेकिन दोबारा ये रिश्ता जुड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 555 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे आपका अगर ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।